हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। 12th स्टूडेंटों के लिए जो चला रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक पार्ट 6 तक वीडियो जाकर नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल में देख लेना है। अब इसका पार्ट नंबर 7 है और ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। यानी कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछेंगे तो 2 मार्क्स में पूछेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई/4 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो और tan स्क्वायर एक्स डी एक्स हो, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को त्रिकोणमिति देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि ये लिमिट को पहले भूल जाना है। पाई/4 से 0 के बीच में, तो लिमिट को पहले भूल जाना है। हम लोग tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग को मालूम है कि ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखते हैं, जो लिमिट है उसको लिमिट हम लोग लिख देते हैं। यानी कि पाई/4 से 0 के बीच में जो लिमिट है इसको हम लोग लिख देते हैं। और हम लोग को पता है होता है कि त्रिकोणमिति फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वाले tan स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसे tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये dx है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं और लिमिट क्या है, पाई/4 से 0 के बीच। तो पाई/4 से 0 के बीच हम भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, dx लिख देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स और ये dx लिख देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये वाला है तो माइनस का चिन्ह फिर लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे और लिमिट पाई/4 से फिर 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, पाई/4 से 0 के बीच में लिखेंगे। और बचता क्या है, 1 और dx बचता है। तो यहाँ पर 1 और dx हम लोग काम लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पाई/4 से 0, यहाँ तक लिमिट वैसे ही रखना है। आप देखना कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप लोग को मालूम होगा कि सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan x लिख देंगे। तो tan x और इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कितना है, पाई/4 से 0 के बीच, ये पाई/4 से 0 के बीच। तो पाई/4 से 0 के बीच हम लोग लिमिट लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम लोग लिख देते हैं। फिर क्या है, 1 dx। अब हम लोग को मालूम होना चाहिए, यहाँ पर माइनस के बाद क्या है, 1 dx है। और इंटीग्रेशन 1 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस का c होता है। क्या होता है, x प्लस सी 1 dx का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर 1 dx की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और उसके बाद लिमिट क्या है, पाई/4 से 0 के बीच जो लिमिट है वो हम लोग पाई/4 से 0 के बीच में हम लोग लिमिट लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अब tan, तो यहाँ पर tan लिख दिए। उसके बाद x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई/4, तो tan पाई/4 लिख देंगे। फिर माइनस tan, तो tan लिख देंगे फिर। और x की जगह पर एक बार क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब ये x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई/4 लिख देंगे। फिर माइनस, और x की जगह पर फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार 0 लिख देंगे, पाई/4 माइनस 0। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि tan पाई/4, आप लोग को मालूम होगा tan पाई/4 का मान कितना होता है। अगर मान लीजिए कि देखो tan पाई/4, तो यहाँ पर tan लिखेंगे। और पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 4 है ना, तो 4 कर दिए। tan पाई/4, तो tan लिख दिए। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और डिवाइड बाई क्या कर दिए, 4। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये tan पाई/4 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख दे, क्योंकि tan पाई/4 यानी कि tan पाई/4 यानी tan 45। यहाँ पर tan पाई/4 तो दिया है, और पाई/4 मतलब एक पाई का मतलब 180, और डिवाइड बाई 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री, और tan 45 का 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर माइनस, और tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 ही होता है। तो 1 माइनस के क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह, पाई/4 है तो पाई/4 लिख देंगे। और माइनस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, -0 है तो उसको छोड़ देते। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो
यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते, लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कि 1, तो 1 हम लोग लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, 1 लिख दिए, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और π/4 हो जाएगा आंसर, यानी 1 + π/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सॉरी, थोड़ा सा सुधार लेना है कि यहाँ पर 1 बचा और -π/4 बचा, तो 1 - π/4 होगा, प्लस इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये वाला 1 - 0 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 - 0 1 हो जाएगा, और -π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? 1 - π/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/3 से 0 के बीच में e⁻tan x इंटू sec² x dx, इसका हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सिंपल पहले हम लोग क्या करेंगे, tan x को टी लेट कर देंगे, यानी कि ये जो tan x है, तो tan x इक्वल टू क्या कर दिए, टी लेट कर दिए। अब tan x का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो d tan x डिवाइड बाई क्या करेंगे, dx कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया?